नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही यानी बर्न हो रही हैं? क्या कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं? फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं और आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि मेरे हाथ में प्याज और एलोवेरा है। आज इसका बहुत अच्छा खाद मैं लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में, सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, जैसे कि सब्जी वाले में, फल वाले में, फूल वाले में, इंडोर पौधे में, सभी पौधों में कर सकते हैं दोस्तों। जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की कंडीशन एकदम बुरी है, सूखने के कगार पे पहुंच गया है, अब लग रहा है कि अब आपका पौधा बच नहीं पाएगा, तो उस हालत में इसका प्रयोग एक बार करके देखिए। आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस खाद को बनाने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ खाद दे देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, उसकी एक अपनी विशेष केयर होती है। उसको करते हुए अगर इस खाद को अप्लाई करते हैं तो खाद बहुत अच्छे से सूट करता है, नहीं तो पौधे को सूट करने के बजाय सुखा भी देता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि पौधे की ग्रोथ में और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिसको करना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, ये पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो इन पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में या 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधा अचानक से सूख के खराब भी हो जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कई लोग क्या करते हैं कि धूप वाले पौधे को सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं, जिससे ये होता है कि पौधे पर पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, कलियां नहीं आती हैं, ना फूल आते हैं। अगर भूले भटके कलियां आ भी गईं तो वो भी गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फूल वाले पौधे हमेशा धूप में होते हैं और सब्जी वाले और फल वाले, ठीक है, कभी भी छांव में रखने की कोशिश ना करें। अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, उसके लिए महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। खास तौर से उन पौधे की मिट्टी की जो पौधे आपने गमले में लगाए हैं। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस भी पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, आप एक बार मिट्टी की खुदाई करके देखिए, पौधे की ग्रोथ होने लगेगी, बढ़ चढ़ के पौधा कलियां और फूल देने लगेगा दोस्तों। ठीक है, और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े फंगस होते हैं, जो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े फंगस धीरे धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे हमारे अचानक से बीमार हो जाते हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, क्योंकि जब जड़ों को नुकसान होता है तो ये सब समस्याएं अचानक से ही आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। सिर्फ खाद दे देंगे तो उससे नहीं हो जाता है कि ग्रोथ पकड़ लेगा पौधा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे में पानी डालिए तो हमेशा चेक करके देना चाहिए। कभी भी पानी डालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पौधे की मिट्टी गीली रहती है, उसी में फिर लबालब पानी भर देते हैं। कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मिट्टी गीली है तो आप दोबारा पानी डालें। थोड़ा मिट्टी को सूखने का भी मौका देना चाहिए। जब मिट्टी अच्छे से सूखती है तो वही मिट्टी ताकतवर होती है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने लगती है। और अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालें, ताकि पौधा कंटिन्यू आपका फूल देता रहे और ग्रोथ में कभी भी विलंब ना हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू फूल पाना है तो महीने में 2 बार खाद डालेंगे और अलग अलग डालेंगे। एक ही खाद 2 बार रिपीट नहीं करना है। अगर ऑर्गेनिक डालना है तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक डालेंगे तो 2 बार रिपीट करने की गलती ना करें, चाहे वो जो भी पौधा हो। ठीक है, उसके बाद अगला काम यह है कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करिए। जैसे कि ख़ास तौर से जो ये गुलाब के पौधे होते हैं, कम से कम हफ्ते में 1 बार, अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में 2 बार आप अपने पौधे के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। ख़ास तौर से गुलाब के पौधे के लिए, मिर्च के पौधे के लिए, फल फूल वाले पौधे के लिए। ठीक है, क्योंकि जो फंगीसाइड पाउडर होता है, उससे आधे से अधिक समस्याएँ दूर हो जाती हैं। जैसे कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं। इस कंडीशन में आप फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर करेंगे। महीने में कम से कम 2 बार तो करना ही करना है। अगर आप 4 बार कर सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जो गुलाब के पौधे होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं।
तो उससे बचाने के लिए हम फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो आप ये स्प्रे ज़रूर करिएगा और देखिएगा आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और हमेशा फलता फूलता रहेगा, एक भी टहनियाँ खराब नहीं होंगी, कोई भी पौधा जलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि ये महत्वपूर्ण काम सारे पौधों के लिए, जैसे कि आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाती हैं तो उसका समय रहते इलाज करिए, मीलीबग लग जाते हैं तो उसका समय रहते इलाज करिए। नहीं तो धीरे-धीरे वो कलियों का रस चूसते हैं जिसके वजह से कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। टहनियों पे रस चूसते हैं तो अचानक से पौधा ही सूख जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें हर पौधे के लिए लागू करती हैं, लेकिन फंगिसाइड ख़ास तौर से गुलाब के लिए ही बना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर चींटियाँ वग़ैरह लग जा रही हैं, तो आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे देखिएगा एक भी चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े आपके पौधे के ऊपर भटकेंगे नहीं और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और हमेशा फूलता रहेगा। क्योंकि कभी-कभी चींटियाँ लग जाती हैं और बड़ी घातक हो जाती हैं, तो उससे पौधों को बचाना चाहिए। ये नहीं कि हम दिन रखें, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, तब तक वो अपना काम तमाम कर चुकी होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं सभी पौधों के लिए, उसके बाद हम आगे की जानकारी दे देंगे दोस्तों, ठीक है? कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एलोवेरा है। तो एलोवेरा में 20 प्रकार के ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोरियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज इत्यादि शामिल होते हैं। अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको डालने से पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से बनती हैं। जिस पौधे की जड़ें ना बन रही हों, जिस पौधे की जब जड़ें ही नहीं बनेंगी तो ग्रोथ कहाँ से होगा? तो समझ लीजिए कि आप इसका प्रयोग महीने में अगर 4 बार कर देते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ भी करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। एक भी पौधा आपका सूखेगा नहीं। जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को करते हुए इस एलोवेरा का आप प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है अभी मैं बताऊँगी। उससे पहले ये बता दें कि ये प्याज़ है। आप चाहें तो छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जो पौधे पे कभी फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता, उस पे फल फूल आने लगते हैं दोस्तों। तो इसका भी प्रयोग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो उसका पानी आप कंटिन्यू मिट्टी में डालें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? इसको डालने से पत्तियों में शाइनिंग आती है, जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठी हैं उसमें कलर आ जाता है। पौधे का समुचित ग्रोथ होता है, ए टू जेड ग्रोथ होता है, जड़ों से लेकर ऊपर के टहनियों तक का ग्रोथ होता है, फूलों तक का ग्रोथ होता है। अगर फूल छोटे आ रहे हैं तो बड़े आने लगेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये बहुत फ़ास्ट इसका रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, जो एलोवेरा और प्याज़ है, इसका प्रयोग आप एक बार अपने पौधों में करके देखिए, आपको असर देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है? और उसके बाद मैंने ये चूना लिया है दोस्तों, तो चूने का प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। जो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या जो पौधे की टहनियाँ नहीं मतलब मोटी हो रही हैं, जो पौधा एकदम लैगी-लैगी सा दिखता है, उस पौधे की टहनियाँ मोटी होने लगेगी, पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा, एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाएगा और अच्छे से फलेगा-फूलेगा। और एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। जो कैल्शियम की जो पूर्ति होती है वो पूरी करता है दोस्तों चूना। तो इसके जगह आप चाहें तो चॉक भी अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में मान लीजिए चूना नहीं है तो चॉक भी इसके जगह डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है, चॉक भी नहीं है तो आप हड्डियों का चूरा भी डाल सकते हैं। इससे पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों मैंने पानी में ये चूना डाल दिया। चूना डालने के बाद ये एलोवेरा और ये प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है और इसको बनाए हुए मुझे 3 दिन से ऊपर हो गया है और इसको मैं भिगो के रखी थी और एक ये एसिड का रूप इसने ले लिया है। इसको डालने से और फ़ायदा करता है। आप ताज़ा डालेंगे उसका अलग असर मिलेगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा उसका असर, और जो पुराना आप डालते हैं बासी उसका अलग आपको असर देखने को मिलता है, ठीक है? तो आप दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं। आपके पास समय हो तो आप 2-3 दिन तक उसको भिगो के रखिए ताकि वो एसिड का रूप ले ले। नहीं समय है तो आप तत्काल पीस के ताज़ा भी डाल सकते हैं। किसी भी रूप में डालेंगे फ़ायदा करेगा, लेकिन बासी वाला और ज़्यादा करता है। तो इसको आप अपने गमले के अनुसार थोड़ा-थोड़ा सारे पौधों में डाल दीजिएगा, चाहे जो फूल वाले हो। अगर आपने कटिंग लगाया है, कटिंग में भी डाल दीजिएगा। अगर आपने बीज लगाया है, उसमें भी डाल दीजिएगा।
हर तरह के पौधे में इसको अप्लाई करके देखिए, आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको इंडोर वाले पौधे में डालते हैं तो इंडोर पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो बिग साइज़ की होंगी, पत्तियों में शाइनिंग होगा, पत्तियों का कलर सही होगा। तो इसको आप एक बार अप्लाई करके देखिए। इसको आप गुलाब के भी पौधे में डाल दीजिएगा, गोदावरी के भी पौधे में डाल दीजिएगा, जो भी पौधा है उसमें आप डाल के देखिए, आपको असर मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। तो आपके सामने मैं डाल रही हूँ सारे पौधों में थोड़ा-थोड़ा करके, तो आप भी थोड़ा-थोड़ा करके सारे पौधों में डाल दीजिएगा। ज़्यादातर टॉपिक इसलिए मेरा गुड़हल रहता है दोस्तों, क्योंकि गुड़हल ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब गोदावरी-वोदावरी तो एक बार मिट्टी तैयार करके लगा दीजिए, फिर थोड़ा-थोड़ा खाद डालते रहिए, आराम से चलते रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अगर गोदावरी पे आपको दोबारा फूल पाना है दोस्तों, तो एक काम करिएगा, जो ये गोदावरी पे सूखे फूल हों उसको कट करके हटा दीजिएगा, और जो कि सूखे हों, उसके बाद इस खाद को डालिएगा, फिर आपको रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट मिलेगा। तो ऐसे आज मैंने अपने गोदावरियों को सारा काट दिया था, क्योंकि मुझे खाद डालना था एलोवेरा वाला। तो जो भी मेरे ये सूख गए थे सबको मैंने ऐसे कट करके हटा दिया था दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं कि हम स्प्रे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे पर फंगस वगैरह लग गया या पत्तियां जल उल रही हैं, तो उस हालत में आप ऐसे 1 चम्मच लीजिएगा फंगीसाइड पाउडर, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, इसका स्प्रे कर दीजिएगा। ख़ास तौर से ये गुलाब के पौधे पर करिएगा, क्योंकि ये समस्याएं गुलाब के पौधे पर ज़्यादा आती हैं और मिर्च वाले पौधे पर। तो आप इसका स्प्रे करके देखिए, एक भी गुलाब के पौधे की पत्तियां ना जलेंगी, ना सिकुड़ेंगी, ना कोई समस्या होगा, और न्यू शूट्स निकलेंगे, पौधे पर बम्पर कलियाँ आएँगी और 100% आएँगी। तो इसका आप इस्तेमाल करके देखिए, और जो कार्य मैंने बताया वो कार्य करिए दोस्तों, ठीक है? और ये काम आप गोदावरी के भी पौधे पे ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको दोबारा फूल लेना है तो ये फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते हुए, और उसके बाद जो मैंने आज खाद दिखाया है उस खाद को भी डाल दीजिएगा। अगर आपका कोई मिर्च का पौधा ख़राब हो रहा हो तो उस पे भी स्प्रे कर दीजिएगा ये फंगीसाइड पाउडर। ये बहुत अच्छा होता है, हर तरह से अच्छा होता है, और ये हर पौधों के लिए होता है, लेकिन स्पेशली ये गुलाब के लिए तो अलग से ही होता है। समझिए कि गुलाब पे बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिलता है। जब से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा कोई भी पौधे की पत्तियाँ जलती-उलती नहीं हैं, अब स्वस्थ रहती हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग मेरे कहे अनुसार एक बार प्रयोग करके देखिए, और चलिए बताते हैं कि गोदावरी में करना क्या है। तो गोदावरी में जितने आपके सूख गए हों फूल, ठीक है? तो उसको कट कर दीजिएगा, जितने सूखे फूल हों उसको कट करके हटा दीजिएगा, और उसमें फिर जो मैंने आज लिक्विड बताया है उस लिक्विड को डाल दीजिएगा। फिर फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा 10 दिनों में ग्रोथ पकड़ेगा और 15वें दिन फूल आने लगेगा दोस्तों। ऐसे कर के मैं काट दी हूँ, जो नीचे का शकर है इसमें, उसी शकर से नया ब्रांच निकल के तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी अगर नहीं काम किए हैं तो कर लीजिए, अगर दोबारा फूल पाना है आपको गोदावरी पर, तो और देखिएगा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो थोड़ा बहुत अगर फूल हरा भी है तो कोई वो नहीं है, उसको भी कट करके हटा दीजिएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे शकर हैं, इसी शकर में से फिर दोबारा मेरे को फूल मिल जाएगा। तो जब हम ऊपर का सूखा हुआ फूल काट देते हैं, तो जब शकर ऊपर से जब शकर का विकास होता है तो वो फिर फूल देने लगता है। तो जो भी सूखे ऐसे हैं ना उसको हटाइए, फिर देखिए आपका पौधा कितने अच्छे से चलने लगेगा दोस्तों। तो ये जो नीचे के हैं ना, इसको फिर मैं डाल दूँगी, जो ये मैं नीचे रखी हूँ ये सूखे वाले, इसको मैं डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूँगी। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा, और ऐसे कर के कुछ जो भी खराब वो है कटाई-छटाई कर दीजिएगा दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए लास्ट हम आपको जानकारी दे दें कि लास्ट स्टेप जानकारी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कि आप अपने पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, ठीक है? ऐसे तो मैंने खाद बताया है कि सारे पौधों के लिए है, और सारे पौधों को दिखाया भी है, और मिट्टी भी बता दें दोस्तों कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा, ठीक है? जैसे कि आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा 50%, 25% बालू ले लीजिएगा, उसमें गोबर की खाद 10%, उसमें और सड़ी हुई गोबर की खाद के बाद ये केचुए की खाद ले लीजिएगा, फंगीसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा गमला ले लीजिएगा, जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, जिसमें कि आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसा गमला का चुनाव करिएगा। उसके बाद आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो मैंने केयर बताया, जो मैंने खाद बताया, उसको आप हर मंथली डालते रहिए, करते रहिए। फिर देखिए आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, और एक भी पौधा ना खराब होगा, ना सूखेगा, ना मरेगा, ना मुरझाएगा, कुछ नहीं होगा। सालों साल आपके गार्डन में चलता रहेगा।
जब मानसून का समय स्टार्ट हो उस समय पौधे की कटिंग ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि मान लीजिए अचानक से पौधा सूख जाए तो दूसरा आपके पास ओपिनियन हो। और जब फरवरी स्टार्ट होता है उस समय आप पौधे की कटिंग ज़रूर लगाइएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो देखिएगा आपको हमेशा आपका गार्डन भरा रहेगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर बाय। थैंक यू।